Let me come to the legacy of your father. रामविलास जी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं that he was a leader, he knew which way politics is, which way the wind blows. Without being disrespectful, I want to ask you कि क्या उनकी परछाई से आप बाहर निकल पाए हैं, क्या आप निकलना भी चाहते हैं? आई थिंक द सेकेंड पार्ट इज़ मोर इंटरेस्टिंग कि क्या आप निकलना भी चाहते हैं, क्या मैं रियली निकलना चाहूँ, मैं क्यों निकलना चाहूँगा। मेरे ऊपर एक छत्र छाया एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने में एक केस स्टडी है। मतलब 5 दशक से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहना, बेदाग छवि, 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया, विधानसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया, 8 बार लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया, राज्यसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसे में व्हेन यू हैव एन इंस्टीट्यूशन एट होम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम, एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट लिटरली बट जब से राजनीति में आऊँ मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पुराने भाषण सुनता हूँ, वाजपेयी साहब के सुनता हूँ, सुषमा जी के सुनता हूँ, सीखता हूँ क्या हो रहा है, कैसे किया, 90 का दशक कैसा था, बिकॉज बहुत राजनीतिक तौर पे उथल फुथल वाला समय था। हर 1.5-2 साल पे चुनाव हो रहे थे, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट, देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब, ये सारी चीज़ें, तो ये सब मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में पापा से बेहतर और कौन सीखने समझने के लिए। और मैं ये मानूंगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं अगर शैडो इन द सेंस कि जब तक वो थे, ऑफ कोर्स ही वॉज अ टॉलर फिगर, वे टॉलर, एंड यू नो एवरीथिंग वॉज अराउंड हिम, बट उनके जाने के बाद मुझे ये समझ में आया, और जो मैं कई बार अपनी बातों में बोलता भी हूँ, जब लोग बोलते हैं नेपोकिड नेपोकिड नेपोकिड, मैंने हमेशा बोला है कि नेपोकिड जस्ट बाय द वर्च्यू यू हैविंग अ हेवीवेट सरनेम बिहाइंड योर नेम डजंट मीन कि आप कर ही लोगे। And he is no longer around. एंड ही इज नो लॉन्गर अराउंड। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है अभी तक जितने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उन सबके बच्चे किसी ना किसी बड़े पद पर होते ही। बट इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज़। अगर आप में काबिलियत है आप आगे बढ़ोगे, नहीं है आप कितना भी कर लोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ये याद है कि हम लोगों ने मतलब 2014 का चुनाव शायद पापा की वजह से मेरे लिए ईजी हो गया चुनाव लड़ना, बट 19 का मैंने अपनी काबिलियत पर जीता, 3 गुना ज़्यादा मार्जिन से जीता, और 24 आते आते तो मुझसे सब छीन लिया गया था। अगर आप 2020 देखें, मेरे पापा गए, 2021 13 जून 2021 मेरी पार्टी तोड़ दी गई, एंड इवेंचुअली कॉलिंग अ स्प्लिट इन द फैमिली ऑल्सो, एंड 2022 31 मार्च मेरा घर खाली करवा दिया गया, मुझे सड़क पे फेंक दिया। सो आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, नो फैमिली, नो हाउस, नो पार्टी, सिंबल विम्बल सब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी बनाई कैसे जाती है, अगर आपको बनानी है तो मतलब कहीं एप्लीकेशन आपको देनी होती है। आई हैड नो आइडिया, नो, पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, मतलब लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हर एक चीज़ सीखी, समझी, पढ़ी, जानी, वहाँ से शुरू। तो जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो व्हेन यू आर रीडूइंग इट, वही पुराना मकान तो नहीं बनता ना, कोई नया बनता है। सो व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली फ्रॉम योर फादर? इफ यू सी हिज ट्रैक एंड यू सी हिज स्टाइल, थोड़ा सा ही वाज इन द सोशलिस्ट मोड। In this era and age, that socialism doesn't fit even in Bihar, right? मैं ये मानता हूँ कि समय के हिसाब से, एंड माई फादर ऑल्सो चेंज अ लॉट टूवर्ड्स हिज यू नो लेटर ईयर्स, उनकी भी सोच राजनीति में काफ़ी बदलाव आए, और उन्होंने बोला भी है कि 60 पार करने के बाद आसान नहीं होता है अपनी सोच को बदलना या बदलते ज़माने के साथ चलना। एंड उस वक्त उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए कहा था, बट देन ही इज You're the one who convinced him to move towards एनडीए में आना। NDA, और हाँ। उसी वक्त उन्होंने ये कहा था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर हिज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन मैंने हल्के से बस एक यू नो एक फ्लैग ऑफ किया था एनडीए के साथ जाने का, एंड हिज रिएक्शन वाज मैं जहर खा लूँगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, एंड इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अगले 3 महीने तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की, एंड बट देन राहुल जी हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज वो पापा से मिले नहीं, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, सो दैट गेव मी द स्पेस कि मैं इस टॉपिक को दोबारा उठाऊँ, बिकॉज दही चूरा हो चुका था तब तक। 2014 मतलब मैं 14 जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, मार्च में नोटिफिकेशन आना था, अप्रैल में चुनाव होने थे, हम लोग जनवरी मिड पार कर चुके थे, और अभी तक कोई चर्चा ही नहीं शुरू हुई थी कि अलायंस होगा नहीं होगा, क्या क्या नहीं। तो फिर अर्ली फेब में देन पापा गेव मी दिस फ्री हैंड की जाओ करो तुम्हें जो करना है। Is there that kind of a red line for you कि मैं जहर खा लूंगा पर मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ है? कौन से गठबंधन में नहीं जाऊँ? महागठबंधन महागठबंधन में ऐसे कुछ है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए ये है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं
मैं वैकल्पिक गठबंधन अलायंसेस की मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। मतलब आई एम टू यंग टू कमिट फॉर 25-30 ईयर्स की फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, पर मुझे इतना पता कि मेरा तो समर्थन आप मेरे एनडीए में सिर्फ मोदी जी की वजह से हैं? ऑफ कोर्स। इस इलेक्शन में कई सारे युवा नेता हैं, तेजस्वी हैं, आप हैं, तेज प्रताप है, प्रशांत किशोर हैं। इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन। और फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो यूथ नेता तो नहीं है, पर वो यूथ को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपने चेंज लाना है, बदलाव लाना है। बदलाव with the presence of the all important figure of Nitish Kumar, who's continued longevity देखिए उनकी 20 साल. What is the reason for that? जो 3 महीने पहले we had a conclave here. आप नहीं आए तो I will not forget so it. much So for embarrassing me. I will rub it in कि सभी नेता आए, My आप नहीं आए. apologies, my sincere Right. So apologies. I will bring it. But anyway, jokes apart. So when we did that, उस time everyone who came on the conclave said कि he's a liability, he's not there, and suddenly the bounce back Yeah. of that man. तो बीजेपी के लिए has he become a necessity एनडीए के लिए? नहीं, बिल्कुल नेसेसिटी है वो। और मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। अगेन जब मैं बोलता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज अनदर केस स्टडी। मतलब मेरे भविष्य के लिए बहुत काम आएगा अगर मैं इसको डिकोड कर पाया कि आप 2 दशक तक निरंतरता में आप रहिए, एंड डिस्पाइट ऑल द हाइज एंड लोज, आज उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखती ही नहीं है। जैसे एक बार मुझे 2020 में दिखी थी, या शायद मैं इनवाइट कर रहा था। Is it true कि आक्रोश नहीं है बट एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत तो होगा ना? नहीं है। मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 में मैंने अनुभव किया था कि 20 में फिर भी शिकायतें थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट या तो वेलफेयर स्कीम्स की वजह से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जितना पर्सनली टारगेट किया ना, एक तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं। वो जो मीम्स बनी थी, मीम्स भी बनी थी नहीं, एंड इनके हेल्थ को लेके जितना ये लोग बोलते हैं ना, हम बिहारी लोग हैं भैया। अगर आप किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर अगर आप ऐसे बोलोगे ना, तो हम उनके लिए इमोशनली भी हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सबके परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। तो ऐसे में जितना ये लोग टारगेट करते हैं ना कि वो अचेत अवस्था में है, उतना लोगों को मैं देखता हूँ उनसे और कनेक्ट करते हैं। कह रहे देखो तब भी लड़ रहे हैं, तब भी फाइट कर रहे हैं, एंड विच इज़ ट्रू। तेजस्वी घर से निकले तक नहीं थे, उन्होंने नेगोशिएशंस अभी ततक कंप्लीट नहीं किए थे, और मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे थे। तो अब आप बताइए कौन हेल्थ वाइज ज्यादा फिट है और ज्यादा अलर्ट है? आई बिलीव ही थ्रू अ टैंट्रम आल्सो कि चिराग को इतनी सारी टिकट क्यों दे रहे नहीं, सच है कि नहीं? ना बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिर पेपर फाड़ा या फिर पेपर फेंका। माय गॉड, इतना हो गया था। यूट्यूब पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि उन्हें बड़े नाराज हुए कि दिस यंग लैड। ये वो लोग हैं जो ये भी कह रहे थे कि भैया चिराग पासवान को 18 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, कुछ हो जाए। मैं बोलता हूँ कि जिसके साथ हो रहा होता है ना वही जानता है। आपके संबंध कैसे हैं नीतीश जी के? बहुत अच्छे हैं। मेरे यहाँ छठ पे आए वो खरना का प्रसाद खाने। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो खरना का प्रसाद खाने वो क्यों आते? और अगर आए, अगर वो मैसेजिंग भी देना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब रिश्ते तो अच्छे हैं, इसीलिए मैसेजिंग भी जा रही है ना। और बहुत अच्छे हैं रिश्ते, और मैंने एफर्ट डाला, हम दोनों ने एफर्ट डाले हैं, क्योंकि 2020 में कड़वाहटें बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं मानता हूँ। मैं भी बहुत एग्रेसिव था 2020 में, और मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी भी स्वाभाविक है। अगर किसी की वजह से आपके दल को नुकसान पहुँचता है और संख्या आपकी कम होती है तो स्वाभाविक है वो नाराज़गी रहेगी। बट जब गठबंधन में वापस आए, मुझे आज भी याद है, आई थिंक 2023 लेटर हाफ ऑफ 2023 आई थिंक मुख्यमंत्री जी वापस आए, तो तब तक मैं एनडीए के साथ वापस जा चुका था। जुलाई में वो 25 साल हुए थे। आप लोगों का आना जाना बड़ा चलता है। नहीं, मैं कहीं गया नहीं था। मैं सिर्फ अकेले हो गया था। मैंने बोला मेरे प्रधानमंत्री जब तक है मैं कहीं नहीं जाने वाला। गुरु हैं आप लोग सब बिहार में। मैंने कहा तीर लालटेन है, लालटेन तीर है, कभी लोजपा इधर है, कभी लोजपा उधर है, लोजपा भाजपा, भाजपा लोजपा। एनीवेज, तो जब वो वापस भी आए तो उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं फिर वापस गठबंधन में नहीं रहूं। बट अगर मैं रहा हूं और रहकर अगर मैं भीतरघात करूंगा तो नुकसान किसको होगा? मुझे ही होगा ना। सो मैंने और मुख्यमंत्री जी ने एक सीमेंटिंग फोर्स बनने का एक ऑनेस्ट प्रयास किया। हमने एक दूसरे को समय भी दिया, हमने बंद कमरे में लंबी चर्चाएं भी की। अच्छा, उसके थोड़ा सा बताइए कैसे होते हैं चर्चा नीतीश जी के साथ?
मतलब इज ही वेरी काम एंड कंपोज्ड और डज ही गेट वेरी एनिमेटेड? कैसे होते हैं उनके साथ? No, he's calm and composed. He's man of few words but very strong words. He communicated very clearly कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. और आप कैसे बात करते हो उनके साथ? इज इट द सेम वे कि मोदी जी के साथ, मतलब चुपचाप सुनते जाओ? हाँ, नहीं सुनते. उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं पलट के कोई जवाब दूं या मैं उनसे कोई बहस करूं. बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी डांट भी मेरी सर आंखों पर. मैंने कभी भी उस मर्यादा को रिश्ते नहीं तोड़ा. इतने अच्छे हैं तो फिर आपने कल इंटरव्यू में कहा कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनूंगा. क्यों? अगर इतने अच्छे संबंध हैं तो फिर क्यों नहीं? अब अच्छा, केंद्र में मंत्री भी मैं ही बनूंगा, डेप्यूटी भी मैं ही बनूंगा. मैं निकल गया हूँ परिवारवाद से. हो गया, मेरा परिवार अलग हो गया. अब मौका है मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.